चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर 5 का। तो आज दिखाते हैं आपको सबसे पहला, पीछे क्लास हम आपको सिखाए थे मॉलिक्यूल निकालने के लिए, एटम निकालने के लिए। आज सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला एक सवाल दिखाते हैं आपको, लिखते हैं सवाल। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालना है कितना में, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होगा कि आप इसको लिखिएगा तो आपको एक लाइन थ्योरी लिखना पड़ेगा बाबू। 1 मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल की संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़िए आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। आप इतना लिख सकते हैं इसको, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इतना इसको लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इतना कि आपका जो है 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बराबर किसका है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का। तो आप इसको लिख सकते हैं इसमें कि इसलिए इसको आप क्या कर सकते हैं 1 में, तो 1 के जगह आप कितना में लिख सकते हैं 50। तो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भागा 100। तो इसको आप सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 10 के पावर 2 हो जाएगा और 10 के पावर 3 है, 23 है ऊपर में, तो घट जाएगा। तो 6.022 और यहाँ पे निकालना क्या है आपको 100 इंटू कितना हो गया 50। क्लियर है, क्योंकि इतना मॉलिक्यूल में आपको निकालना है ना। तो देखिए, तो इसको आप कट कर दीजिए, नीचे बच गया 2, ये भी कट जाएगा। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी इसका कितना आ गया 3.0122 इंटू इतना मॉलिक्यूल निकल गया आपका। इतना क्या निकल गया, मॉलिक्यूल्स। अब सवाल ये उठता है कि इतना जब मॉलिक्यूल हो गया तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल टू हम लिखेंगे एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड में। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहला हम यहाँ साइड में निकाल रहे हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है एटम का। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जोड़ दीजिए आप, 8 तिहाई 24। तो आप जोड़िएगा तो 20 6 24, तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 और 2 4 1 5, 50 इलेक्ट्रॉन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 50। तो आप यहाँ लिखेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 50 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कब, जब आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे और मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे जितना कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन होगा उससे। तो कितना आपका है देखिए, तो
जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, कार्बन का 6 और इसका कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए देखिएगा तो बाबू आप लोग यहाँ पे समझिएगा क्या करना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल का, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन in 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या करेंगे आप, एक लाइन वही बताए थे जो आपको थ्योरी लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 1 ग्राम molecules of Na2CO3 is equal to 106 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल की संख्या होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 106 ग्राम ऑफ कैल्शियम मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतना हो गया ओवन में, मतलब आपका 106 ग्राम जो सोडियम कार्बोनेट है वो कितना के बराबर है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं, इसलिए 1 में, तो 1 के निकालने से बजाय हमको कितना में कह रहा है, 53 ग्राम में न कह रहा है जी। तो लिखेंगे 53 ग्राम of Na2CO3 equal to 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 106, और जितना में निकालना है उतना में मल्टीप्लाई 53। कट गया हो, ये भी कट गया, 3.011 इंटू 10⁻23 आ गया। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूल आ गया इतना। अब आपको पता था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन फॉर्मूला आप लिखते चलेंगे कब तक, जब तक आपको याद ना हो जाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम रहता तो एटम लिखते, इलेक्ट्रॉन रहता तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको साइड में, ध्यान से देखिएगा, सभी का एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 दूना 22, और यहाँ हो जाएगा कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, तो 22 प्लस 6 प्लस 8 3 24, जोड़ दीजिए 6 और 4 10, और 2 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 52 इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 52। क्लियर है?
तो आप इसको लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 52 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर आ गया, याद रखिएगा आप। यानी अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन भी निकालने कहेगा तो हम निकाल सकते हैं कि जितना उस मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एटम की संख्या होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या से, तब हमें क्या करेगा, मिल जाएगा। चलिए आप जल्दी इसको लिखिए, फिर बात करते हैं। चलिए देखिएगा क्या कहता है, जो आगे हम बात करते हैं आपके सामने। कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन एटम का वेट चाहिए हमको कितना का, 12.044 इंटू 10⁻23 का। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद जितना कार्बन का मास होगा उसमें उससे गुना कर देना है ना। एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, और तो वो हमें निकल जाएगा वेट। यानी हम लिख सकते हैं, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो क्या होता था, याद कीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जिसको आप NP लिखते थे, भागा एवोगाड्रो नंबर जिसको आप Na लिखते हैं, और नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से डिनोट करते थे। तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12.044 इंटू 10⁻23 भागा एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया ना, 2 मोल। अब चलिए, जब 2 मोल आ गया तो आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। यानी वेट ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इनटू टोटल एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, एटम है तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। क्लियर है। तो आगे लिखिए नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 2। कार्बन का एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास ऑफ C इक्वल टू 12। क्लियर है। आगे देखिए, तो 12 इक्वल टू 24 ग्राम। यानी कार्बन का मास कितना, 24। कब, जब नंबर ऑफ मोल 2 होगा तब। अगर नंबर ऑफ मोल 1 होगा तो उसमें कार्बन का वेट सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम होगा। सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 12 ग्राम होगा। क्लियर है आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग दिखाते हैं आपको क्या है। लिख लिए होंगे आप इसको। ये तो एटम था, तब हमको निकालना था। अगर मान लीजिए कि अब हम लोग को मॉलिक्यूल के माध्यम से निकालने कह देगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, बट फर्क इतना का होगा कि जितना नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपको ज्ञात करना पड़ेगा और उसको लिख करके उसके मोल में मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल लॉजिक है, कुछ टेंशन नहीं है इसमें। तो आगे देखिए आप, एक सवाल और दिखाते हैं। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ या टोटल बेट, नंबर नहीं, बेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, इतना में निकालना है। आप इसको थोड़ा ट्राई करिए, निकाल के दिखाइए उसी तरीके से, तब हम फिर बात करते हैं आपसे। जल्दी लिखिए आप, इस सवाल को आप बनाइए थोड़ा देर। चलिए आप इसको जल्दी बनाइए। बन गया? नहीं बना तो हम आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं, दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना, सेम है जो यही करना था बाबू। अब सबसे पहले निकालिएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं जब तक याद हो जाएगा आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन भागा 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 6.022 इंटू 10⁻23 कट गया, 1 मोल के बराबर आ गया। कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। चलिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या निकालना है, बेट। तो बेट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ना सब, एटम रहता तो एटम लिखते, तो नंबर ऑफ मोल इंटो नंबर ऑफ मोल में गुना कर देंगे किससे, आपका मास से, यानी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम होता तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट से गुना करते। तो नंबर ऑफ मोल कितना, 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, आपको पता था 100 ग्राम, आपको पढ़ा के लाए हैं 100 ग्राम, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा 100 ग्राम मॉलिक्यूल की संख्या। क्लियर है? तो आप इसको जितना जल्दी हो सके लिखिए, फिर बात करेंगे आगे। चलिए लिख लिए होंगे आप। देखिए क्या कहता है जो, अब हम लोग तीसरा यूज करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में, यानी यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर रेडिकल। रेडिकल, मोल कॉन्सेप्ट के लिए रेडिकल का यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एक लाइन थ्योरी, कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, 1 मोल ऑफ X माइनस या प्लस, कोई भी आयन है यानी रेडिकल है, तो कोई भी रेडिकल में प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, इक्वल टू 1 ग्राम आयंस ऑफ X प्लस या माइनस दोनों आप लिख सकते हैं स्लैश देकर, इक्वल टू 1 आयन ऑफ X इज इक्वल टू आयनिक वेट, आयन है तो आयनिक वेट लिखेंगे, इज इक्वल टू Na आयंस। वहाँ मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल लिखे थे, यहाँ आयंस है तो Na आयंस लिखेंगे, एटम रहता तो एटम लिखते। तो सवाल ये उठता है कि जितना 1 मोल में आयंस की संख्या है उतना ही 1 ग्राम मोल में भी होगा। समझ रहे हैं?
और उतना ही 1 ग्राम आयन में भी होगा, और वो बराबर किसका होगा, उसके आयनिक वेट का, और आयनिक वेट बराबर किसका होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का। आयंस भी उसको आप लिख सकते, मॉलिक्यूल नहीं आयन। क्लियर है? तो आगे बढ़िए। अब आयंस के जगह एक्स के जगह आप क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Rb प्लस Cs प्लस Al3 प्लस जितना चार्ज उसका वैलेंसी Na हो गया Mg2 प्लस Ca2 प्लस F माइनस O2 माइनस N3 माइनस Cl माइनस डॉट डॉट etc। यानी x के जगह आप क्या रख सकते हैं, ये सभी रख सकते हैं, ये सभी आयन से हैं, सभी क्या है, आयन से। तो आयंस में कभी भी उसका आयनिक वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आयनिक वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको एक लाइन इस कॉन्सेप्ट पर लिखेंगे, 1 मोल ऑफ Na प्लस इक्वल टू 1 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस। एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं आपको, 1 आयन ऑफ Na प्लस, आपने सोडियम रखा है तो सोडियम रख दिया प्लस, अगर क्लोरीन रखेगा तो Cl माइनस। क्लियर है? चलिए, इक्वल टू 23 ग्राम, यानी सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है, इज इक्वल टू आपका 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना आयंस हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, आयंस। एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयंस की संख्या हो जाएगी। तो ये देखें आप, क्लियर है? तो ये हम एक ने एग्जाम्पल एक आपको दिखाया। अब इसके बाद आप आगे लिखिए, इसी तरीके से क्लोरीन लिखिएगा तो क्लोरीन का यहाँ मास हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयंस हो जाएगा। अगर 2 मोल में पूछा, 1 मोल में पूछा तो इतना, 2 मोल में पूछेगा तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना मोल में पूछेगा उतना से उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। क्लियर है? जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आगे क्या कहता है, जो देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि A इजकल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तीनों समान होता है किसी भी एटम, है ना। तो आप A इजकल टू लिख सकते हैं P प्लस N। ए क्या है आपका, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आप लिख सकते हैं। पी क्या है, प्रोटॉन है। एन क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन है। और ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं A इजकल टू जेड प्लस पी, यानी जेड प्लस जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है ना, और जेड इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड इजकल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो मान लो कि आपने लिखा Na, तो ये सोडियम एटम के फॉर्म में है। सोडियम किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है। इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8 और 1 है। जैसे ही यह आयंस बनेगा, तो आयंस बनेगा इसका मतलब Na प्लस होगा।
तो जितना एटम पर प्लस आयन डेवलप होता है यानी वह एटम का वैलेंसी कहलाता है। वो एटम का क्या कहलाता है? वैलेंसी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन। आप सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो अब जो इस सोडियम पर, इसका नाम हो गया सोडियम आयन। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम आयन। अब हम लोग देखते हैं कि इस सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। पहले वाले सोडियम के पास 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन था, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 12। न्यूट्रॉन इसमें बढ़ जाता है सोडियम का। अब यहाँ देखेंगे 2 और 8। क्यों? अब इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। क्यों? 1 कहाँ गया? क्योंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होता है इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और वही इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंसी होता है। तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? +1। तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना लॉस करेगा, यानी उतना घट जाएगा, और जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना जुट जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो घटाइएगा, निगेटिव रहेगा तो जोड़िएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं, न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं। आपने देखा कि जैसे ही मेटल पर प्लस आयन आने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन में डिक्रीजमेंट हुआ, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। नहीं हुआ? तो आगे आइए, इसके बाद आप लिखिएगा ऐसे, क्या कहता है जो देखिए, यानी अगर हमें मास निकालना है तो देखते हैं एटॉमिक मास इसका रिएक्टेंट साइड का, तो N+P होता है या P+N होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12, तो कितना? 23। अब इधर आ जाइए, प्रोडक्ट साइड वाले को देखते हैं कि चार्ज बढ़ने से क्या उसका मास में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो नहीं, मास में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन में फर्क जरूर पड़ेगा। यहाँ हो गया P+N, तो आप लिख सकते हैं 11 + 12 यानी 23। तो आपने देखा कि यहाँ भी 23, यहाँ भी 23। किसी भी एटम पर आयंस होने के कारण उसके पास मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब भी चेंजिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन में। किस में चेंजिंग होगा? इलेक्ट्रॉन में। तो आप इलेक्ट्रॉन में चेंज कर सकते हैं, मास में कोनो हेरा फेरी आप नहीं कर सकते हैं। जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। देखिए तो बाबू, अगर मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन एटम है, यह इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 और 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2 और 6 यानी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 6। अब यहाँ लिखिएगा O2, मतलब ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो प्लस क्या लिखिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस जो इस रिएक्शन वाले लाइन पर लिखे हैं, ए प्लस को आप यहाँ भी कर सकते हैं ऐड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो कितना चार्ज डेवलप हुआ? 2। अब इस 2 प्लस को इसके साथ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिखिए, बात बराबर ही आएगा। चलिए अब दिखाते हैं इसके पास, इसका नाम हो गया ऑक्साइड आयन। क्या नाम हो गया इसका? ऑक्साइड आयन। यानी इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 और 8। तो कोई भी एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होना 8 अति आवश्यक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास तो समझना है कि वह एटम क्या है? अनस्टेबल है। वह एटम क्या है? अनस्टेबल एटम है ना। कब? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तब। समझ रहे हैं ना। चलिए तो बात करते हैं, सबसे पहला आपको दिखाते हैं। अब देखते हैं, ये है एटम अनस्टेबल,
8 से कम है इसके पास 8 फुलफिल हो गया, यानी ये एटम स्टेबल है। अब चलिए दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें देखिए 8, प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या भी 8। इसमें न्यूट्रॉन बढ़ता नहीं है, न्यूट्रॉन सेम रहता है। अब चलिए, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ देखिए 8 पहले से था, 2 गो इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी इसका टेंडेंसी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला था कि किसी पर पॉजिटिव होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसी पर निगेटिव होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें 2 निगेटिव यानी गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें प्लस होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इस दोनों में इसका मास निकाल लीजिए, इसका मास निकाल लीजिए। दोनों का देखिए कि चार्ज बढ़ने से क्या मास में कौन फर्क पड़ता है। तो देखिए A = P + N, तो प्रोटॉन 8 + 8 यानी 16। A = P + N, 8 + 8 16, कोई चेंज नहीं किया, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, बात बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम को आयन बनने में उसके मास में कोनो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में हेरा फेरी जरूर होता है। अगर प्लस होगा तो 2 घट जाएगा, जितना प्लस होगा उतना घटेगा, जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ेगा। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन से कम या ज़्यादा होगा तब भी अनस्टेबल। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं हम आगे। आगे बढ़िए। आप क्या कहता है जो देखिए, सबसे पहला बात करेंगे हम आगे। बेसिक पार्टिकल्स, या इसको आप लिख सकते हैं यूनिट्स। बेसिक पार्टिकल्स या यूनिट्स ऑफ रेडिकल इक्वल टू आयंस। कहता है कि बेसिक पार्टिकल्स और यूनिट्स ऑफ रेडिकल्स इक्वल टू आयंस। चलिए दिखाते हैं। आप मान लीजिए कि आपने लिखा 1 मोल ऑफ Na+, तो कितना प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, तो इसका कितना प्लस है, 10 ना, 11 में से 1 घट जाएगा क्योंकि प्लस है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन घटेगा 1, तो 10 हो गया। जितना प्लस रहेगा घटेगा। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, है ना, या यहाँ आप एटम में लिख सकते हैं, इतना एटम भी आप लिख सकते हैं, या सीधी सी भाषा में आयन लिख दो ना, छोड़ो ना, उतना टेंशन किस बात का, आयन लिख दो। इसी को लिख सकते हैं 1 मोल या आयन ऑफ Cl-, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, एगो माइनस है तो कितना हो जाएगा, 18, याद रखना है। फिर लिखना है 1 मोल ऑफ Mg2+ इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2- तो 10 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ N3- तो नाइट्रोजन का 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ CH2+ इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस है घटेगा, 1 मोल ऑफ CO3 देखिए CO3 में, अरे 1 मोल ऑफ CO3 तक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8×3 = 24, और प्लस यहाँ 2 माइनस में है बाबू, तो यह ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 × 4 = 10 और 2 = 12 के 2, हाथ में 1,
है ना। तो 2 और 1 3 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस। तो आप देखिएगा ध्यान से, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, सबका एटॉमिक नंबर लिखिए 16 प्लस ऑक्सीजन का 8 चौके 32 और प्लस 2 माइनस है, जुट जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4 और 1 5 यानी 50 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसको जल्दी लिखिए। अब हम कुछ आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिखा देते हैं, है ना। तो जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा अब आपका। चलिए दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 48 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस। 48 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए और उसमें जितना आयन की संख्या प्रेजेंट होगा यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसमें SO4 2 माइनस में, उससे गुना कर देना है, निकल जाएगा। आइए, तो 1 मोल ऑफ क्या लिखिएगा SO4 2 माइनस इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखिए। तो सल्फर का हो गया 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल टू 32 प्लस 16 इंटू 4, तो हो गया यहाँ 32 प्लस 16 चौके 64। तो यहाँ हो गया 4 और 2 6 और 6 और 3 9 96। क्लियर है। अब चलिए 96 हो गया तो क्या लिखेंगे 96 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ आयंस है तो आयंस लिखना पड़ेगा आपको। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन के अनुसार बात करेंगे। क्या कहता है, इतना में निकालना है ना आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, 48 ग्राम है तो लिखेंगे इसको 96 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर आयन यानी 23 आयन्स। इसलिए 1 में, तो 1 में करते तो एवोगाड्रो नंबर भागा हो जाता 96 से। तो यहाँ क्या करेंगे, जितना में निकालना है तो लिखेंगे 48 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भागा 96 इंटू 48। यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो हम एक लाइन में ही कर देंगे, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे सेम वही वाला प्रोसेस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो यहाँ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्या कहता है जो देखिए, इसको 48 और 96 से है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो देखिएगा यहाँ क्या आएगा 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस, अभी लिखे थे ना, तो सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर 8 तिहाई 24 प्लस 2, यहाँ मास निकल रहा है और यहाँ क्या निकलेगा एटम का एटॉमिक मास। तो क्या करेंगे आप 16 24 2, तो इसको 6 4 10 और 2 12 के 2 हाथ में रहा 1,
यहाँ हो गया आपका 2 और एक 3 और एक, देखिए सबसे पहला 2 और एक 3, तो यहाँ हो गया 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 और 4, 6 4 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, क्लियर है। 2 और एक 3 और एक 4, यानी 42 ग्राम 42 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 42 इलेक्ट्रॉन निकला ना। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटू 42 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इससे पहले वाले में शायद आपका कितना था, 53 शायद लिखा गया था, तो उसको आप गलत कर दीजिए, 2 2 4 1 5, उसको ध्यान से रखिएगा, उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ 16 सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ 8 चौके 32, सॉरी 52 ना होगा, यहाँ 32 ना, 8 3 24 नहीं, 8 चौके 32, 4 एटम है ना ऑक्सीजन का, तो 8 चौके 32, तो यहाँ हो गया आपका कितना, 3 1 4 1 5, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 52 पहले वाला सही है। तो यहाँ कितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 52 इलेक्ट्रॉन से, यही आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से सवाल निकालना है, एक ही बार में हम सब प्रोसेस कर दिए, आ गया आंसर। एक और लिखिए सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए आप, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 44 ग्राम ऑफ ऑक्जेलेट रेडिकल, यानी C2O4 2-, यह है ऑक्जेलेट रेडिकल। बस कुछ नहीं करना, एक लाइन थ्योरी लिखिए, सवाल बन जाएगा। 1 मोल ऑफ C2O4 2- इक्वल टू इसका मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2O4 2-, तो 12 × 2 16 × 4 हो गया, 12 दूना 24 प्लस 16 चौके 64, 4 4 8, और यहाँ हो गया 6 2 8, 88 ग्राम, यानी 88 ग्राम ऑफ इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, 88 ग्राम हो गया इसका भी वेट। कुछ नहीं करिए, अब अकॉर्डिंग टू सवाल आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना में निकालने का रहा हो, 44 में ऑक्जेलेट रेडिकल का, तो आप इसको एक लाइन यहाँ से यहाँ लिख लीजिए, 88 ग्राम ऑफ ऑक्जेलेट रेडिकल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। अब आगे बढ़िए, इसलिए 1 में निकालना था, तो यहाँ निकालना है 44 में, तो 44 ग्राम ऑफ ऑक्जेलेट यानी C2O4 2- इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 भागा 88 इंटू 44 में निकालना था, इंटू, अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, इसका 1 मोल ऑफ C2O4 2- का इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो क्या करेंगे हो, कार्बन का 6 × 2 एटॉमिक नंबर से गुना करेंगे, प्लस 8 × 4 प्लस 2, क्योंकि 2 को माइनस है, यहाँ माइनस जुटेगा, प्लस रहेगा तो घटेगा, 6 दूना का 12, 8 चौके 32 और 2 जोड़ो, 2 2 4 2 6, 3 1 4, यानी 46 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 46 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर हो गया। अब गुना भाग करिए, चाहे इतना भी छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा।
है ना, गुना भाग रहिएगा तो ये कट जाएगा 2 से, ए कटेगा इससे तो आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 46 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ गया। गुना भाग करिएगा तो चलिए, तो ये था हमने आपको पढ़ाया आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 4। अब आप लोग आगे देखेंगे, समझेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास, और आप लोग अपना अपना थोड़ा फ़ी जमा कर दीजिए, ठीक ना, महीना लग गया आप लोग का, फ़ी थोड़ा सा जमा करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्लास।